Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on moving charges and magnetism. Okay, or this going to be our second lecture on the moving charges. Okay, और बहुत सारे और हैं ना, बार बार और क्या बोलना, ठीक है. तो in the last lecture we have already got this formula that F equal to QVV. Okay, and the vector form was F vector is equal to Q into V cross B. ओके और इसको अपन लोग कंप्लीट कर दे तो साइन थीटा भी लगाना पड़ेगा. ओके तो दिस वाज द फोर्स दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड. अपन लोगों ने ये भी जान लिया कि इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज विल be in uniform circular motion, will be in uniform circular motion. अब इसका फ़ायदा उठाएंगे अपन लोग, कैसे देखोगे अभी, ठीक है. तो वहाँ से अपन लोगों ने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था 2-3 लाइन का, mv स्क्वायर अपॉन आर दैट वाज इक्वल टू अपन लोगों ने क्यू वी बी के इक्वल रख दिया था, है ना. मेक द थीटा इज इक्वल टू 90 एज the charge enters in the magnetic field perpendicularly to its, है ना. ओके तो हमने वहाँ से देखा कि the formula of R will come equal to mv by qb. This was the radius of the circular motion in which the charge will circulate in a uniform magnetic field. ओके ये सब चीज़ें अपन लोगों ने देख ली. ओके नाउ इफ it is moving in a circular motion, okay, charge is in a circular motion, then it should be have time period. What should be the time period, है ना. एग्जैक्ट बात है कि यहाँ से यहाँ आने में लगा टाइम कितना लगेगा. What should be this distance upon the velocity. बोलो हाँ. The distance of the circular path will be 2 pi r upon velocity v. Put the value of r, so 2 pi mv by qb into v. v से v कुठे गेला, काही झाला, कुछ नाही चला, ठीक है. ये अभी जो आप सुन रहे थे ये क्या थी भाषा, मराठी. दिस शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन अंडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. हर सेंटेंस चेंज होगा क्योंकि सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बिग डील नहीं है, बट समझना बिग डील है. समझ गए तो आप अपने अपने वर्ड्स में शेक्सपियर बन जाओ, अपने अपने वर्ड्स में कुछ बोल दो, ठीक है. ओके टाइम पीरियड समझ में आया. यू नो द फ्रीक्वेंसी. नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी 1/टाइम. तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू बी बाय 2 pi m, and later you know this frequency is called cyclotron frequency. This frequency is known as cyclotron frequency. मैं आपको बताऊंगा अभी. ये जो फंडा है ना, ये जो फंडा हम क्यों सीख रहे हैं, ओके, बिकॉज दिस फिनोमिना इज यूज्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर, ओके, एंड साइक्लोट्रॉन. ठीक है. साइक्लोट्रॉन देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन बेसिक फंडा सेम है, ठीक है. बेसिक फंडा क्या है, सेम है. ओके हटा दो. ओके क्लियर है. चलिए देख लो इन सब चीज़ों को, नई चीज़ सिखाई मैंने, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी. क्लियर. चलिए देखो, लुक एट हियर. if I made a device like this, okay, क्लियर है, बहुत बढ़िया. चलो ओके नाउ यहाँ पे अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कि दिस टाइप ऑफ साइन and this type of sign, these two are sign of magnetic field जो represent करते हैं different direction को.
This cross will represent the direction of magnetic field perpendicular to the plane. Both will be perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane. ये होगा इनवर्ड, ये होगा आउटवर्ड. बस इतना याद रखना है. If there is a cross of magnetic field, then you say the magnetic field is perpendicular to the plane inwardly. Okay, or if there is a point, they are the perpendicular to the plane outwardly. द कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, सुन लो. जब हम एरो मारते हैं, ऐसे खींच के एरो मारा किसी को, तो एरो जब हमें अपनी तरफ आता दिखता है, ऐसे आता दिखे, तो वह छोटा सा पॉइंट दिखेगा घूमता हुआ, छोटा सा पॉइंट. ओके, तो इसीलिए जब हमारी तरफ आएगी, देखो मैं यदि मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लाऊं, ऐसे, तो इट्स कमिंग टू मी, तो मुझे कैसी दिखनी चाहिए, वो एक पॉइंट नुमा, इन फॉर्म ऑफ अ पॉइंट. ओके, एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम मी, मतलब मैंने छोड़ा तो मुझे कैसा दिखेगा, तीर का मेरे को टेल दिखेगा, है ना, एरो का मेरे को टेल दिखेगा. राइट नाउ इन दिस केस आई विल सी द हेड ऑफ द एरो, एंड इन दिस क्रॉस केस आई विल सी द टेल ऑफ द एरो. ओके, जब टेल मेरे से दूर जा रहा है तो आई विल सी द टेल ऑफ एरो, और टेल कैसी होती है, क्रॉस बनाती हुई, ऐसे ऐसे क्रॉस, और वो घूमती भी जाएगी, डू 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 ऐसे. तो दैट्स वाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ओके, तो हमेशा याद रखना, इनवर्ड का मतलब क्रॉस, आउटवर्ड का मतलब डॉट. क्लियर? ओके ओके, नाउ लेट्स सी हियर. मैंने यहाँ पे वेलोसिटी v वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज फेंका अंदर. ठीक है, जैसे ही वो एंट्री करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा. सर्कुलर मोशन में आएगा. ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन विच हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी v1 v2 v3, okay, all has different of radiuses of circular motion. Yes or not? Yes or not? The value of radius was equal to, I think, mv by qb. mv by qb. All are electrons, so mass will be same. ठीक है, the charge on the electron will be same, and the magnetic field is also same for everyone. बस radius is directly depending on the velocity. वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज होती रहेगी. समझे? हाँ या ना? ठीक है, अब अपन लोग इस गैप को इतना छोटा रखेंगे कि इसमें से केवल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन निकल पाए, सिंगल पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन निकल पाए. सो नाउ कैन वी सेलेक्ट द वेलोसिटी. अपन लोग इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं. इस आर्क को अपन लोग कैलकुलेट करके और इसकी वेलोसिटी बना सकते हैं, कितनी होगी. ठीक, क्लियर है? क्लियर है? सो दैट्स हाउ द वेलोसिटी सिलेक्टर वर्क्स. ओके, नाउ ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी. ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो यहाँ चला जाएगा, वो लंबा आर्क पकड़ेगा, टा ऐसे दुनिया को घूमते हुए आएगा ऐसे. ओके ओके, और ये जो होंगे ये कहाँ चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे ऐसे. ठीक है, और यहाँ पे पहुँचते ही वो अपनी वेलोसिटी को अपनाएंगे. नाउ दे आर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी जैसे ही निकलेंगे वे सेम वेलोसिटी को अपना, वो मतलब वेलोसिटी नहीं, जिस डायरेक्शन में यहाँ से आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज. ओके, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे अब फोर्स नहीं लग रहा ना, उन पे फोर्स इस बाउंड्री के अंदर लग रहा था. तो इस बाउंड्री के अंदर उन्होंने सर्कुलर पाथ अपनाया. यहाँ पे जैसे ही पहुँचा, टेंजेंट ड्रॉ करो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज. ओके, आउट द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, क्लियर है? तो दैट्स हाउ वी कैन use this thing as a velocity selector. Now how could we use this phenomena for cyclotron? As you can see, देखो जब भी वो इसमें एंट्री करेगा, if it is entering in it, okay, वहाँ पे there will be a charge on it.
ओ सॉरी एक्सेलरेशन वर्क ऑन इट, ठीक है, उस पर एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा, ठीक है, और हम उस एक्सेलरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एज, यदि फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी है तो m इंटू ए के इक्वलिटी को ले लूँ मैं यदि, ओके, तो क्यू वी बी ए इक्वल टू क्यू वी बी अपॉन एम मास, this will be the acceleration on it, this will be the acceleration on it. Due to this acceleration charge will get accelerated and the velocity of the charge will increase, and that's how the charge get accelerated. And the cyclotron is a device which can accelerate the charge with a very very high speed. Okay, कहाँ यूज़ होता है साइक्लोट्रॉन कहाँ यूज़ होता है? साइक्लोट्रॉन यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। कहाँ यूज़ होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सिलेक्टर में, ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन में और ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी सिलेक्टर में अपन लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डालते हैं ऐसे ई, ओके, ठीक है, और दोनों के जो फोर्स लगते हैं, दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा चार्ज पे एज क्यू ई विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड क्यू वी बी द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यदि हम किसी तरीके से इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ओके, तो Q से Q मर जाएगा और यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी E बाई बी, ओके। दिस शुड बी द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होनी चाहिए जो हमारा चार्ज निकलेगा उसकी, तब वो निकल पाएगा इससे बाहर, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। ये याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट कि वो एक अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है उससे बाहर निकल पाए, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज एज द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड and the magnetic field, force applied by the electric field and the magnetic field, दोनों की तरफ से जो फोर्स लगेगा, ओके, वो किसी तरीके से इक्वल हो जाए, should be equal but opposite। यदि ऐसा हुआ, if it happens, the net force on the charge will become zero। बताने को बहुत कुछ है, will become zero, याद रख लो इन चीज़ों को। जो चार्ज है हमारा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी उसके अंदर आया, ओके, उस पर कोई फोर्स लगा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अब मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपन लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। क्या लगा दें? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सुनो, एक चीज़ देख लो ध्यान से, वेलोसिटी ऐसे आ रही है, ठीक है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे लगाओ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, चार्ज ऐसे जा रहा है, तो अपन लोग जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमारा थंब दिखाएगा, वो किस तरफ है? ऊपर की, ओके। तो यदि मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसे करूँ? ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल वर्क,
ओके, सो सेम डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा, सेम डायरेक्शन में. नाउ राइट नाउ द मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डाउनवर्ड. Both always be opposite to each other, and if they are equal to each other, the net force on the charge कितना हो जाएगा? 0. नेट फोर्स ऑन द चार्ज कितना हो जाएगा? 0. ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया. नाउ देखो, जैसे यदि कोई चार्ज 0 हो गया, चार्ज कैसे हो गया? 0 हो गया, तो हमारा जो चार्ज है वो सीधा निकल जाएगा बिना कोई परेशान हुए. ओके, क्लियर है. और इफ़ आई वांट टू इसको थोड़ा सा सर्कुलेट कराना है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें चेंजेस करूँगा. ओके, ड्यू टू दोज चेंजेस द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स विल अकर्स. नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है. इफ़ अपन लोगों को यदि वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? E by B. ओके, एंड एट दैट कंडीशन जहाँ पे E और B दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, तब V की वैल्यू E by B होगी. रट डालो इस चीज़ को. इस पर न्यूमेरिकल होंगे बाद में, इस पर न्यूमेरिकल होंगे. क्लियर है? हटा दूँ? चलिए. Now look at the thing. एक साइंटिस्ट है और उसने थोड़ी सी अकल लगा दी. He is the Lorentz. Okay, and Lorentz says कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर कम्स अलोन. वो अकेली नहीं आती, वो शेयर नहीं है जो अकेली है, वो शेयर नहीं है, अकेली है. लॉरेंज सेड, ही इज अ साइंटिस्ट, और ही सेड कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर कम्स अलोन. नेवर, ठीक, नेवर कम्स अलोन, कभी अकेले नहीं आएगी. क्यों? वाई? प्रॉब्लम है. देखो, B is due to moving charge. फोकस करो चार्ज पे. इफ देयर इज एनी चार्ज, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर आया समझ में? B is produced by moving charge, and charge has its own electric field. So when you said कि there is a magnetic field, then there will be a electric field also. ठीक है. So दो अपन लोग जो बोल रहे थे, किसी चार्ज पे जो फोर्स है, जो QVB है, QVB sin थीटा है, it is never come alone, it will come with Q into E vector. That is the thing said by the Lorentz. कि मैं वेक्टर लगा दूँ क्योंकि मुझे प्लस ही लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले सकते. लॉरेंस सेज 10, बस और कुछ नहीं कहा उसने. यहाँ से Q कॉमन ले लिया उस ताऊ ने, एंड ही सेज बस, this is the total force which act on a moving charge. This is the total force which act on a moving charge under a uniform magnetic field. समझ में आया? बस याद रखो ये लॉरेंज ने कहा. ओके, तो ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड, इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, there will be an electric field, and if a charge is coming from the external sources, okay, inside the magnetic field, it will feels a magnetic force as well as electrostatic force due to the electric field presents in under the magnetic field. Okay, magnetic field के साथ जो प्रोड्यूस है. ओके, और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मेक परपेंडिकुलर, ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल बिटवीन ईच अदर. हमेशा ऐसा ही होगा. ये गारंटी है, इसकी गारंटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज
be perpendicular to each other as you see in the selector, velocity selector. Okay, सेम कर हटाओ. चलिए, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, छोटे छोटे से पर मोटी मोटी बातें हैं ये. ओके, और नाउ लेट्स सी अ स्मॉल डेरिवेशन अगेन. यप, यहाँ पे डेरिवेशन ही है. ओके, एंड द डेरिवेशंस नेम इज magnetic force on a current carrying wire. Due to an हटा देना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मेरे इंग्लिश वाले सर ने बताया था जब मैं 9th क्लास में था कि बेटा यूनिफॉर्म के साथ ए आता है, एन नहीं आता. मैं कहा जी ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात. ठीक, चलिए. हाँ, तो द डेरिवेशन सेज, वैसे तो 3 लाइन कही है, लेकिन ही सेड कि मूविंग एक करंट कैरिंग वायर है. देयर इज अ करंट कैरिंग वायर. ओके, ऑफ लेंथ एल. लेट्स कंसीडर दीज थिंग्स कि there is a wire of length L which is placed inside a magnetic field. किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है. ओके, अभी हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा. इफ देयर इज अ करंट इट्स फ्लोइंग थ्रू अ वायर एंड द वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देयर शुड बी एन फोर्स ऑन इट. व्हाई? भाई देखो, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी. ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओनली मूविंग चार्जेस. ये भी तो कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्जेस. एंड ऑल्सो दैट इज द थिंग कि मैग्नेटिक फोर्स ओनली एक्ट ऑन मूविंग चार्ज. द वायर which has current I, in this wire the motion of charges is happening. The electron is moving with the velocity of drift velocity vd. याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, with the velocity of vd से मूव करें तो there should be a magnetic force on it. चलो, as we know, इन चीज़ों को लिख लेना. एज वी नो एफ बी का वॉल्यूम हमें वो पता है, क्यू वी बी. चलो साइन थीटा भी ले लो, क्यू वी बी साइन थीटा. ओके, इन द वायर वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद द वेलोसिटी with the drift velocity. Yes or not? The velocity of the electrons under a current carrying wire is the drift velocity, vd. कितनी होती थी vd. ओके, and also consider n is the charge per unit volume. N is the number of charges per unit the volume. Okay, numbers of electron बोल दो, number of electron per unit volume. Okay, A is the surface area या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. सरफेस एरिया नहीं है, सॉरी, कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शनल वायर. ओके, है ना. एंड L इज द लेंथ ऑफ वायर. देन टोटल चार्ज इन द वायर कितना होगा? टोटल चार्ज इन द वायर कितना होगा? हाउ मच इट विल बी?
भाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द इलेक्ट्रॉन चार्ज। ओके रुको, एक काम करते हैं, बाद में लिखूंगा 10 बड़ी। दिस इज द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर। अरे वायर क्या है, एक सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका सर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर और इनकी h pi r square h, this is the cylinder's volume, wire is also a cylinder, pi r square is the cross sectional area, h is the height, यहाँ पे l है तो a into l हो गया, क्लियर है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर, a into l, और इसको तो रट डालो, आपको रटना होना भी चाहिए, a into l हमेशा मेरा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, a into l, दिस विल बिकम द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। भाई पर यूनिट वॉल्यूम में इतना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट विल आई गेट, टोटल चार्ज, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें यदि मैं ई की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस विल बिकम ए टोटल चार्ज, दिस विल बिकम टोटल चार्ज। ओके, put down the value in the formula, F will become equal to N A L E V D B। ओके, साइन थीटा भी ले लो, क्लियर। एनी प्रॉब्लम विद दिस, नो। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, NEAVD, यदि किसी को याद हो तो इस चीज़ पर फोकस करो। NEAVD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NEAVD? अरे दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी में जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला डेरिवेशन होता है NEAVD करंट का, जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, n numbers of electron per unit volume, A is the cross sectional area, E is the charge of a single electron when it flow through a wire, then NEAVD is the current through that wire. This is the derivation, first derivation जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। सर बोर कर दिया, ठीक है, बोर ही हो जाओ कभी कभी। तो दिस इज द फोर्स विच एक्ट्स on the wire, on the current carrying wire under the magnetic field, in this case मैंने जो फिगर में लिया है, right now the E and B are perpendicular to each other, I and B are perpendicular to each other, और यहाँ पे मैंने जनरल केस लिया। तो from here you can say the force will be equal to I L cross B, length vector and the magnetic field vector। ओके, और आई बी मैक्स कितना होगा, ILP, दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स। ओके, क्लियर है। अच्छा देखो, इसमें और इसमें फ़र्क जानना होगा आपको, इसमें QVB में और ILB में व्हाट इज द डिफरेंस। दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, दिस इज द फोर्स ऑन ए चार्ज, this is the force on a current carrying wire, this is the force on a charge, moving charge। क्लियर है, बहुत बढ़िया, हटा दूं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। और चलिए ज़्यादा मैं आज बात नहीं करूँगा इसके बारे में, चलिए हटा दूं, बहुत बढ़िया। देखो अब बात कर लेते हैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की, ताकि इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कैन ड्राइव द बायट-सेवर्ट्स टू डेरिवेशंस। ओके, और बायट-सेवर्ट को भी डिस्कस कर लूँ मैं, ठीक है। मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन इट। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो, जस्ट लाइक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जस्ट लाइक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सेम वे, विद द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है। अपन लोगों ने पाया
कि when a moving charge, अच्छा ये काम कर लो, when a charge moves, okay, it make a area around it, ओके, वो अपने चारों ओर एक एरिया बनाता है, ठीक है, इन विच अनदर मूविंग चार्ज फील अ फोर्स। वो डिपेंड करेगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा उससे मतलब नहीं है, बट देयर विल बी अ फोर्स which is different from electrostatic force। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिफरेंट है, अलग है, ओके, ये याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट कि दिस फोर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, okay, the strength of this force is called magnetic field। ओके, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसी को बोलते हैं, ओके, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक। अभी काफ़ी चीज़ आप देखोगे आगे जाके, ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसको इंटेंसिटी भी बोल सकता हूँ मैं, इंटेंसिटी ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, दैट फोर्स विल बी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। याद रखना ये चीज, ऑलवेज रिमेंबर इट, द यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला, ओके। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, उसी के नाम पे टेस्ला रख दिया गया, ओके, बहुत बढ़िया, हटा दूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, कल को हम डिस्कशन करेंगे किसका भला, बायोट-सवर्ट का, जहाँ पे अपन लोग एक फंडा लाएंगे कि इफ़ देर इज़ अ चार्ज, देर इज़ अ करंट, ओके, तो वो किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो बायोट-सवर्ट ने बताया था, बायोट एंड सेवर्ट बोथ आर टू डिफरेंट इंजीनियर्स, ओके, और उन दोनों ने समझाया था कि अपन लोग एक छोटे से सेक्शन से बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वी कांट फाइंड फॉर द होल सिस्टम, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज़ नॉट यूनिवर्सल फॉर ईच एंड एवरी वन, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज शेप ऑफ द बॉडी, ओके, ये डिपेंड करेगा। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था अपना, उस फॉर्मूले को अपन लोग पढ़ेंगे, ओके, वो अपन को लोग पढ़ेंगे कि वो फॉर्मूला क्या था, μ0/4π इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, दैट वाज द फॉर्मूला। तो हाउ इट कम्स, ओके, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी मटीरियल, ओके, और शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल अपन लोग सब डिस्कशन करेंगे इस चीज़ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड पे आज हम यहीं रुकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक डिफरेंट थिंग है, ओके, तो उसको भी अपन लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, देन विल सी इट, ओके। तो तब तक के लिए रुकिए।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइट से वर्ड खत्म कर देंगे। 2 डेरिवेशन होंगे, एक सर्कुलर के लिए और एक वायर के लिए, इन्फिनिटी वायर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल को। थैंक यू एवरीवन।